हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका कॉन्टिन्यूएशन बताती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ इस वीडियो को। दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी आस्क फॉर फास्टर कैलकुलेशन। जो ये कंप्यूटर है ये बताता है कि ये फास्ट नहीं चल सकता, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, ये स्टोर अच्छे से करता है, रिट्राइंग इंफॉर्मेशन देता है, हमें सारी तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल केमिकल प्रोसेसेस एंड मशीन्स। ये आपको केमिकल प्रोसेस के बारे में कंट्रोल करने के बारे में बताता है, मशीन के बारे में बताता है। दे कैन इवन मेजर एंड डिस्प्ले फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड सेंड फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वे में बताता है। अब आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में भी लिख सकते हैं इन्हें। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से बन के आया है? कंप्यूट से, विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि वो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, किसी भी चीज़ का हिसाब करना। कंप्यूट वर्ड निकला है कंप्यूटर से। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको पूछे कि कंप्यूटर कहाँ से आया है, वर्ड कंप्यूट से आया है। इसका काम क्या होता है? कैलकुलेट करने का काम होता है। सो अ कंप्यूटर इज़ नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो कंप्यूटर है वो आसान तरीके से कंसीडर करता है कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए। जो हम कैलकुलेट करते हैं कि सब्जी का भाव इतना हो गया है, इतना प्लस माइनस वगैरह वगैरह, वो सब कुछ आप इसमें पुट करते हैं। डेट कैन परफॉर्म अर्थमेटिकली ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब मैथमेटिक, जो आप मैथ्स करते हैं उसके थ्रू। एट एन एनॉर्मस स्पीड, मतलब एक स्पीड के अकॉर्डिंग आप स्पीड में करते हैं ये सब चीज़ें। बट मोर एक्यूरेटली इट में बी डिफाइन एज, आप इसको बहुत अच्छे से बताना चाहें कंप्यूटर क्या होता है, वो एक आप बता सकते हैं कि एक डिवाइस है जो ऑपरेट करता है और डाटा को कैलकुलेट करता है। A computer cannot only store and process data but also retrieve data। ये स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, मगर उसके साथ साथ वो रिट्राइव डाटा भी करता है। अगर आप कोई डाटा को दोबारा करेक्शन, आप कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको करेक्शन करवा देता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। गैदर डाटा फ्रॉम इट्स मेमोरी और स्टोरेज एज एन व्हेन रिक्वायर्ड। जब रिक्वायर होता है तभी वो मेमोरी को बताता है, स्टोरेज बताता है। जैसे हमारा फ़ोन होता है, उसमें अगर मेमोरी फुल हो जाती है तो वो आपको बार बार इंडिकेशन देता रहता है कि आप मेमोरी भर गई है, आप उसे खाली कर लीजिए, स्टोरेज फुल हो गया, उसे खाली कर लीजिए। तो यही सेम चीज़ इसमें बताई गई है। Thus, a computer is a general term that refers to an electronic data processing machine used for a wide range of activities। ये आपको वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। ये जो कंप्यूटर होता है इसका हम यहाँ पे एक देख सकते हैं। इस नोट्स की तरफ जाकर आप ये नोट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर आप अभी इतना ही पोर्शन लिखिएगा, इस पोर्शन को लिखिएगा, ये बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ये आप लिखिए इसको अभी इतना। ओके, नाउ आई सॉ दिस ऑल्सो। आप ये भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट और देती है, गिव्स आउटपुट, प्रोसेसिंग कराती है। कंप्यूटर हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में अलग अलग इम्पैक्ट देता है। इनपुट करते हैं हम, प्रोसेस होती है और आउटपुट देता है। 1, 2 एंड 3 एरो आप ऐसे बना सकते हैं। आप ये भी शो कर सकते हैं बॉक्स से बना के। ये 1, 2, 3 ना लिखिए, बस इतना ही पोर्शन आप बनाकर दिखा सकते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल ऑपरेशंस। जो कंप्यूटर होता है हमारे अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस को दिखाता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल कैलकुलेशन। वो आपको गणित वाली कैलकुलेशन भी बताता है और लॉजिक वाली कैलकुलेशन भी बताता है। कंप्यूटर वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कंप्यूट। जैसा मैंने यहाँ पे बोला है वो मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज टू कैलकुलेट और टू इवेल्युएट। ये आपका काम क्या करता है? कैलकुलेट करने का और इवेल्युएट करने का। देन आप देख सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे फादर हैं कंप्यूटर के वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज वो आदमी थे, वो इंसान थे जिन्होंने इस कंप्यूटर का इन्वेंशन किया। इन्होंने इन्वेंट करी मशीन एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन नाम से इन्होंने ये मशीन इन्वेंट करी जो कंप्यूटर होता है।
किसमें 1833 में। डेट लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म टू मॉडर्न कंप्यूटर, और ये किस में चेंज हुआ, एक मॉडर्न कंप्यूटर में, एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न कंप्यूटर में। ये दो तरीके की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन डन बाय कंप्यूटर, अर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड सेकेंड इज लॉजिकल कैलकुलेशन, जो आपको बताया गया था इसमें। पहला देखिए अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज नोन एज अर्थमेटिकल ऑपरेशन, मतलब जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है, जो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल की कैलकुलेशन को, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये एडिशन हो गया, मतलब ऐसा जैसे सी को लिखा हमने, ऐसे एज्यूम किया इन चीज़ों को, ठीक है। सी इजकल टू ए प्लस बी। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस हो गया, माइनस सी इजकल टू ए माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन ऐसा साइन होता है कंप्यूटर में, सी इजकल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी। डिवीज़न ऐसे डिवीज़न होता है, सी इजकल टू ए डिवीज़न बी। रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा ऐसे करा जाता है परसेंट वाले में, सी इजकल टू ए रिमाइंडर बी। ये सब आपके मॉड्यूल्स बोलते हैं, इसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉड्यूल्स। ये प्लस एडिशन, प्लस सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर, इसको हम बोल सकते हैं प्लस माइनस, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश, ये हम लेते हैं डिवीज़न, रिमाइंडर, मॉड्यूल्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है। ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन इन विच वी टेक डिसीजन इज़ नोन एज लॉजिकल कैलकुलेशन। जो लॉजिकली कैलकुलेशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन का साइन जो होता है हमारा, लेस देन का साइन जो होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू के साइन को, नॉट इक्वल टू को, ये सब लॉजिकल कैलकुलेशन कहलाती हैं। या आप लिख सकते हैं इन्हें पॉज करके भी। लॉजिकल ऑपरेशन ऑलवेज प्रोड्यूस रिजल्ट इन बोलियन वेरिएबल, ये बोलियन वेरिएबल में लिखा जाता है। जैसे बोलियन वेरिएबल क्या होता है, बोलियन वेरिएबल जो होता है वो आपको बताया जाता है इस वे में, आप देख लीजिए। फ्रॉम, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो सिर्फ 2 लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, इनके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। 0 मतलब होता है फॉल्स, जो हम अगर टाइप करें फॉल्स तो वो 0 समझेगा, अगर हम ट्रू लिखें तो वो 1 समझेगा। उनकी कोड लैंग्वेज ही 0 और 1 ही होती है, चाहे आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, सबके अलग अलग नंबर हैं, जो डिजिट होती है वो 0 और 1 होती है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ मैंने दिख रखा है 0 फॉल्स 1 ट्रू। इफ़ a इजकल टू 5, अगर हम बोलें कि a जो है वो 5 के बराबर है एंड b इजकल टू 2, जो b है वो 2 के बराबर है, तो क्या होगा, देन a ग्रेटर देन b 1 ट्रू, a स्मॉलर देन b, सॉरी a ग्रेटर देन b 1 ट्रू, a स्मॉलर देन b 0 फॉल्स, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b 1 ट्रू, a लेस देन और इक्वल टू b 1 ट्रू, a इक्वल टू b 0 फॉल्स। एग्जाम्पल, a 7 हो जाए b 4 हो जाए तो a बटा b इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे 1 होगा, a रिमाइंडर b कैसे होगा ये बताया जाएगा। कैसे बताएंगे, b को हम यहाँ ले लेंगे 4, 7 को हम यहाँ पुट कर देंगे। हमने 4 से 7 को किया तो हम यहाँ लिखेंगे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 7 से बड़ा 8 हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 4 1 ज़ा 4 करेंगे, तो आंसर क्या आया 3 आया। तो हमने ए बी मतलब हमने पहले क्या पुट किया 1, फिर हमने रिमाइंडर क्या निकाला, मतलब हमने जो डिवीज़न किया था वो हमारा ऐसा साइन था, रिमाइंडर ऐसा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए डिवीज़न बाय बी कितना हुआ हमारा 1, ये आंसर। ए रिमाइंडर बाय बी, ये देख लीजिए रिमाइंडर ये रहा, और ये आप देख लीजिए ए रिमाइंडर बाय बी कितना हुआ हमारा 3, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट था। जो CPU होती है मैंने लिख रखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी इन चीज़ों के बारे में। CPU एडिशनल कंपोनेंट मेमोरी। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड सॉरी फॉर लॉन्ग वीडियो।